हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूँ आपका अपना मिस्टर पढ़ाई वाला। और अभी तक हम लोगों ने कवर किया है प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अगर आपको उन टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और नोट्स के लिए PDF अवेलेबल है। इफ़ यू वांट देन यू कैन आस्क। ओके, तो फिर आज हमारा अगला टॉपिक है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो दोस्तों, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, सबसे पहले तो ये बात की पहचान क्या होती है, कौन से वाक्य हमारे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के होंगे। तो जिन वाक्यों के अंत में चुका है, चुके हैं, चुकी हैं आदि शब्द आते हैं, वे वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के होते हैं। जिन वाक्यों के अंत में चुका है, चुके हैं, चुकी हैं आदि शब्द आते हैं, वे वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के होते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। जैसे कि हो जाएगा राम जा चुका है। राम जा चुका है, चुका है, काम हो गया है। तो ये वाक्य हमारा किस टेंस का होगा, ये होगा हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। तो इसी के साथ आपको इससे पता है ना, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में कवर किया है। तो ऐसा इनके भी होंगे 3 पार्ट्स, फार्मूले के डिवाइड होंगे। सबसे पहले अफर्मेटिव। दोस्तों देखिए, फार्मूला कुछ नहीं है, एक बार पढ़ लो बस। सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्या समझे? सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अच्छा, एक चीज़ और है, सिंगुलर के साथ हैज का प्रयोग करेंगे और प्लूरल के साथ हैव का। अभी एग्जाम्पल के साथ हम लोग समझते हैं। जैसे कि ऊपर लिखा है एग्जाम्पल, राम जा चुका है। तो इसमें अकॉर्डिंग टू फार्मूला अफर्मेटिव का ही है। तो अफर्मेटिव का फार्मूला क्या है? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है? राम। राम सिंगुलर है तो हैज हैव में से एक यूज़ करेंगे। हैज सिंगुलर के साथ, प्लूरल के साथ हैव, तो हैज यूज़ करेंगे क्योंकि राम सिंगुलर है। राम हैज। वर्ब क्या है? जाना, जा की इंग्लिश गो। अब गो की थर्ड फॉर्म क्या होगी? मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। राम जा चुका है, हैज गॉन। समझे? राम जा चुका है, राम हैज़ गॉन। अच्छा दोस्तों, अभी एक कमेंट आई थी, सर ये ऑब्जेक्ट वाला क्या सिस्टम है। अभी तक हमने जितना एग्जांपल लिया उनमें ऑब्जेक्ट का क्या सिस्टम है। तो ऑब्जेक्ट इस बार आप एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग। जैसे कि चांद अस्त हो चुका है। तो चांद के लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे? यूज़ करेंगे द मून। चांद के लिए क्या यूज़ करेंगे दोस्तों हम लोग? द मून। मून तो सिंगुलर है ना, तो क्या हो जाएगा? हैज अस्त। अस्त की इंग्लिश क्या हो जाएगी? सेट, SET, सेट। और ऐसे दोस्तों हम लोग अगला ऑब्जेक्ट वाला एग्जांपल देखेंगे। जैसे कि यह किसान खेत जोत चुका है। तो फार्मूले के अकॉर्डिंग यह किसान सब्जेक्ट, दिस फार्मर सिंगुलर है तो है। क्रिया क्या है? वर्ब क्या है? जोतना में प्लग की थर्ड फॉर्म प्लग्ड। और क्या जा चुका है? खेत। द फार्मर हैज़ प्लग्ड द फील्ड। द फील्ड क्या है? खेत का ऑब्जेक्ट। समझ गया दोस्तों? और इसी के साथ हम लोग अब पढ़ेंगे निगेटिव की ओर। हाँ तो दोस्तों, आगे हम लोग पढ़ेंगे इस निगेटिव पे। तो निगेटिव फार्मूला सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए, अफर्मेटिव में क्या है? सब्जेक्ट प्लस हैज हैव। निगेटिव में क्या है? सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस नॉट। सिंगुलर के साथ हैज, प्लूरल के साथ नॉट। तो इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि राम नहीं जा चुका है। तो
अकॉर्डिंग टू फार्मूला सबसे पहले राम सब्जेक्ट राम, सिंगुलर है तो हैज, नहीं तो नॉट, गॉन, गो वेंट गॉन, राम हैज़ नॉट गॉन, राम नहीं जा चुका है। ऐसा एक और देख सकते हैं कि यह किसान अपना खेत नहीं जोत चुका है, तो इसके अकॉर्डिंग सब्जेक्ट यह किसान, दिस फार्मर, सिंगुलर है तो हैज नॉट प्लग्ड, जोतना इंग्लिश क्या होती है प्लग्ड, प्लग की फॉर्म प्लग्ड, और अपना खेत यह ऑब्जेक्ट है हिज फील्ड। दोस्तों उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आ रहे होंगे। अफर्मेटिव नेगेटिव दो हो गए हैं, अब हमारा लास्ट है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव देखिए, आप लोगों ने पीछे देखा जैसे हम लोगों ने उसका फार्मूला बनाया है इंट्रोगेटिव में सभी का, ऐसे इसमें भी बनेगा। तो सबसे पहले हैज हैव प्लस सब्जेक्ट, नहीं सॉरी हाँ, सबसे पहले हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, अगर नॉट की ज़रूरत है तो प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो जैसे क्या यह किसान अपना खेत जोत चुका है, तो अकॉर्डिंग टू फार्मूला सब यह किसान सिंगुलर है तो सिंगुलर के लिए हैज, हैज, हैज के बाद सब्जेक्ट यह किसान हैज दिस फार्मर, नॉट की ज़रूरत तो है नहीं, ये नेगेटिव वाला तो है नहीं ये, हैज दिस फार्मर, मेन वर्ब थर्ड प्लग, प्लग की थर्ड प्लग्ड, हिज फील्ड, और क्वेश्चन मार्क तो भाई मस्ट है क्योंकि इंट्रोगेटिव का। ऐसे लास्ट हमारा एग्जांपल है राम क्यों जा चुका है, आपने उसको रोका क्यों नहीं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर, पहले क्वेश्चन नंबर क्या है राम, क्यों, तो क्योंकि इंग्लिश वाई के बाद सिमिलर रहेगा, सेम रहेगा, आपको मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया है। हैज राम गोन, राम क्यों जा चुका है, वाई हैज राम गोन। तो दोस्तों कैसा लगा आपको आज का लेक्चर बताइएगा, बहुत इजी टॉपिक्स हैं, बहुत इजी वे में आपको समझाया गया। नोट्स के लिए कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।